भारत देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टी में से एक बहुजन समाज पार्टी भी है। अब हाल ही में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज थी, 7वें चरण की वोटिंग होना बाकी है, लेकिन पूरे देश की जनता को अभी से इंतजार है कि चुनावी परिणाम किसके समर्थन में आए हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर भी सबकी नजर रहेंगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले ओपिनियन पोल और चुनाव के बाद एग्जिट पोल की ऐसे वक्त में अहमियत काफी बढ़ जाती है। ओपिनियन पोल में तो बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा नुकसान दिखाया गया था, लेकिन एग्जिट पोल में क्या प्रदर्शन रहेगा ये 1 जून की शाम को सभी को पता चल ही जाना है। लेकिन फिलहाल ये बात की चर्चा काफी ज्यादा है कि बहुजन समाज पार्टी के जमीनी स्तर के प्रदर्शन को देखा जाए तो शायद एग्जिट पोल में भी वापसी की ओर ना देखती नजर आए। लेकिन मायावती ने अपनी जनसभाओं में ज्यादातर इसी बात पर जोर दिया कि भाजपा जानबूझकर ओपिनियन पोल जैसे सर्वे में अपने आप को बढ़त दिखा रही है ताकि जनता को वह कहीं ना कहीं जुटलाकर भटकाकर अपने समर्थन में ला सके, जो कि गलत रणनीति है। मायावती ने इस पर काफी जोर दिया। सर्वे की अगर हम बात करें, ओपिनियन पोल में ये कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो पिछली बार 10 सीटें सपा गठबंधन के सहारे जीती थी, आरएलडी भी उनमें साथ में थी, उनको इस बार मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 सीट मिल सकती है। शुरुआती सर्वे में तो एक भी सीट यानी कि शून्य पर समेटती हुई दिखाई जा रही थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रत्याशियों में बदलाव करना शुरू करा अंतिम क्षणों में भी, तो उससे कहीं ना कहीं बाकी दलों में हलचल तेज हो गई और सर्वे भी ये ऐसा लगा कि सर्वे भी झुटला दिए जाएंगे, क्योंकि आखिरी समय पर आप भी जानते हैं 14 से ज्यादा सीटें रही जहां मायावती ने कुछ ही घंटों पहले नामांकन का आखिरी दिन प्रत्याशी बदलकर चुनावी माहौल बदल दिया था। इसके साथ साथ आकाश आनंद की शुरुआती 2-3 चरण में जनसभाओं ने सभी की नींदें उड़ा दी थी। बसपा के पुराने वोटर्स को जागरूक करने का काम आकाश आनंद ने किया था और जिस तरीके से उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथ लिया वह तो और ज्यादा सुर्खियों में रहा और एक उम्मीद जनता को उनसे भी है। लेकिन सर्वे में बसपा को शुरुआत में बहुत कम सीटें दिखाई गई। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी साथ में थी तो ओपिनियन पोल में उन्हें बहुत बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल में 15-16 का आंकड़ा दिखाया गया, जो कि 15 सीट दोनों पार्टियां मिलकर निकाल पाई थी। लेकिन अगर इस बार भी ओपिनियन पोल ने दिखाया है कि बसपा को नुकसान होगा, तो ये विश्लेषकों ने माना है कि अगर बसपा के वोटर में बड़ी सेंधमारी होती है तो वही वोटर इस बार सपा और कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नजर आया था। यानी वोटर का ऐसा था कि वो बसपा को छोड़कर भाजपा की तरफ नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की ओर अवश्य गया होगा। अगर ऐसा होता है तो मायावती को भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन विपक्ष को फिर भी फायदा होगा। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए मुश्किलें काफी बड़ी हुई है। यानी बसपा अगर एक तरीके से भाजपा को कमजोर करने का काम करती तो वो भी फायदा देता, लेकिन अगर बसपा के वोटर ने इंडिया गठबंधन की शक्ति बढ़ाई है, ताकत बढ़ाई है और भाजपा को वहां से भी कमजोर करने का काम दिया है, तो पूरी तरीके से विपक्ष इसमें आगे है। लेकिन सर्वे और ओपिनियन पोल क्या लगता है कि कितनी बड़ी भूमिका चुनावों में निभाते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।